हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। तो आज देखिए क्या है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आपने जो भी काम शुरू किया, आप जिस भी चीज़ को अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, आप खुद पर विश्वास करें हमेशा कि आप उसको कर सकते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी परेशानियां या कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं सकती हैं। तो चलिए हम भी इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज द यूज़ ऑफ अ प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो देखिए कौन सा देश है जो पौधे आधारित जो कोविड-19 की वैक्सीन है इसके उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। तो फ्रेंड, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा जो है पहला देश बन गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इसमें देखिए जो मेडिकागोज है ना, इसकी 2 डोज जो वैक्सीन है वो दी जाएगी 18 से लेके 64 ईयर के जो एज ग्रुप है, इनको जो है वो ये वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। तो वैक्सीन का नाम है मेडिकागो। ये जो डिसीज़न लिया गया है, देखो ऐसे नहीं लिया गया, काफ़ी सारी इस पर स्टडी की गई है। अराउंड अगर हम बात करें तो 24,000 अडल्ट्स के ऊपर एक स्टडी करी गई है जिसमें पाया गया है कि ये जो वैक्सीन है वो 71% इफ़ेक्टिव है और इसको यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश ने ऑथराइज किया है प्लांट वेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को। तो कनाडा देश ने किया है। अच्छा, कनाडा ने 50 सालों में पहली बार अभी इमरजेंसी को भी इन्वोक किया था। आपको अगर याद हो, ये न्यूज़ भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो देखिए वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट कैनल लोक है इसे नीदरलैंड में अनवील किया गया। वहीं बात करते हैं पोएट माया एंग्लियो की। तो ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो कि यूएस के जो कॉइन है उसके ऊपर इनका जो फोटो है वो अपीयर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट अभी हाल ही में साइन किया था चाइना को काउंटर करने के लिए। वहीं बात करते हैं जस्टिस आयशा मलिक की। तो ये पाकिस्तान की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट की जज अपॉइंट की गई हैं। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है, 3 मोर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रीच्ड इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। अब राफेल के बारे में आपको पता ही है कि ये किस देश से मंगाया जा रहे हैं। तो ये भाई कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया में फ्रांस से आ रहे हैं। तो हाल ही में 3 और जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये अभी इंडियन एयरफोर्स यानी जो भारतीय वायुसेना है वहाँ पे अभी पहुँचे हैं फ्रांस देश से। इस लेटेस्ट अराइवल के बाद इंडिया के पास टोटल 35 जो है राफेल इंडिया को रिसीव हो गए हैं आउट ऑफ 36 राफेल जेट्स में से। इंडिया और फ्रांस के बीच में देखिए सितंबर 2016 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था राफेल के लिए, जिसमें 36 राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रांस के साथ किया गया था। तो 36 में से 35 इंडिया को रिसीव हो चुके हैं। राफेल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एयरक्राफ्ट है हमारी एयरफोर्स में। तो राफेल कैरी कर सकता है वैरायटी ऑफ वेपन्स को। इसमें मीटियोर भी इंक्लूडेड है, डेवलप्ड बाय द यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA एंड स्कैल्प क्रूज मिसाइल। तो काफ़ी ये एडवांस एयरक्राफ्ट है जो कि हमारी फोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलान 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसे भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा देखिए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अगर और भी थोड़ा सा डीपली पूछ लें तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कल से ही एक्सरसाइज जो है शुरू हुई है। इसका कौन सा एडिशन है तो ध्यान रखिएगा, ये इसका 11th एडिशन है। और इस एक्सरसाइज की जो थीम रखी गई है वो है देखिए कमेमोरेट यानी भाईचारा, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन।
भाईचारा, सामंजस्य और सहयोग इसकी थीम रखी गई। ये एक्सरसाइज 1995 से शुरू हो गई थी और ये बाइनियली कंडक्ट होती है इंडिया की जो फ्रेंडली नेवीज़ हैं, या कह लीजिए जो फ्रेंडली कंट्री की नेवीज़ हैं उनके बीच में। तो इस बार इंडिया ने टोटल 46 अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को इनवाइट किया है इस मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्या क्या ध्यान रखना है, देखो कहाँ पे हो रही है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। एडिशन ध्यान रखो इसका, ये शुरू कब हुई और इस पर कितनी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया है इंडिया ने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 46 कंट्रीज़ को। कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कि हाल ही में अभी इंडियन एयरफोर्स और जो ओमान की रॉयल एयरफोर्स है इनके बीच में एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। हुई कहाँ पे, तो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर है जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया। वहीं इंडिया ने अपनी पार्टनर्स यानी कह लीजिए क्वाड जो कंट्रीज़ हैं, क्वाड कंट्रीज़ के साथ साथ कनाडा और साउथ कोरिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 2022। ये हुई है गुआम जो कि है वेस्टर्न पैसिफिक में। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया है। तो एक्सरसाइज से भी देखिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। मैं बार बार जो भी एक्सरसाइज आएगी उसके साथ पुरानी एक्सरसाइजेस को भी रिवाइज कराती चलूँगी ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए पढ़ाई करने में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडिया विच इंस्टीट्यूट हैज़ टाई अप विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स टू डिज़ाइन द सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। देखो इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने NIUA के साथ में टाई अप किया है किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ द करेक्ट आंसर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ये टाई अप किया गया है। अब इस कार्यक्रम जो ये प्रोग्राम है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है देखिए कि जो सिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर एक तरीके से ऊर्जा जो एनर्जी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया और एनवायरमेंटल सेक्टर को बिल्टअप करना, यानी ऊर्जा, परिवहन और निर्मित पर्यावरण क्षेत्रों में डीकार्बनाइजेशन सॉल्यूशन उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। हाल फिलहाल में पहले हम बात करते हैं देखो NIUA की, तो इसके डायरेक्टर हैं हितेश वैद्य और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वही बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो 1971 में इसकी शुरुआत हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलोग्नी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके फाउंडर हैं क्लॉज स्क्वेज। अब हाल फिलहाल में कुछ और टाइप्स की बात करते हैं जो पार्टनरशिप्स हुई हैं, जैसे अभी हाल ही में ट्विटर ने पेटीएम के साथ में टाई अप किया था टू बूस्ट इट्स टिप्स फीचर इन इंडिया। वहीं अमेज़न ने साइन किया एक MOU कर्नाटक के साथ ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब वुमेंस को एंटरप्रेन्योर्स में टर्न किया जा सके, वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, उनको आगे बढ़ाने के लिए। LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है फॉर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। वहीं देखिए कोटक जनरल इंश्योरेंस ने कार्स 24 के साथ पार्टनरशिप किया टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस फॉर यूज्ड कार्स के लिए। तो ये कुछ अदर MOUs हैं या टाई अप्स कह लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है हु इनॉग्रेटेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम। तो ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो फ्रेंड राइट देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे G किशन रेड्डी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे इसका उद्घाटन किसने किया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2 दिन का ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज़ किया। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है देखिए फिलोसफिकली, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पल्स, तो उन सभी को एक तरीके से डेलिब्रेट करना। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है जिसको लेके ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है वो की गई और इसका उद्घाटन किया है G किशन रेड्डी जी ने। क्वेश्चन है अगला देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड ओम्बड्सपर्सन ऐप फॉर महात्मा गांधी नरेगा। तो महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किसने किया है, तो पंचायती राज मिनिस्ट्री किसके पास है,
राइट, बिल्कुल गिरिराज सिंह के पास है, उनके पास रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करेगी, देखो ये अलग अलग जो कंप्लेंट्स आती हैं, अलग अलग सोर्सेज से जो कंप्लेन आती हैं, उनके आधार पर जो लोकपाल होते हैं वो जितनी भी कंप्लेंट्स है उनकी रिपोर्टिंग और उनका एक तरीके से कैटेगराइजेशन कर दें कि हाँ इस तरीके की जो कंप्लेंट्स है वो इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में। तो जब वो कैटेगराइज कर देंगे तो वो बहुत इजी हो जाएंगे उनको सॉल्व करना, तो एक स्मूथली सारी चीज़ें चलेंगी। इसी के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च करी गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कौन सी कैबिनेट है जिसने अप्रूवल दिया है टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक का जितना वेस्ट होता है उससे एक तरीके से इको पार्क डेवलप करा जाएगा और ये भारत का अपनी तरीके का पहला ऐसा इको पार्क होगा। इसको मंजूरी दी गई है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा, तो याद रखिएगा दिल्ली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। ये जो पूरा का पूरा पार्क है इसको 20 एकड़ के लैंड पर बनाया जाएगा। नियरली देखिए हर साल 2 लाख टन जो वेस्ट है वो थ्रो होता है हर एक घरों से, या आप कह लीजिए कि पूरा का पूरा दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो हर साल 2 लाख टन वेस्ट ई वेस्ट निकलता है। तो इस ई वेस्ट को यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इससे क्या होगा, देखो 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एनवायरनमेंट को भी काफ़ी यहाँ पे हम सपोर्ट कर पाएंगे और एक डिफरेंट तरीके का पार्क भी जनरेट होगा। तो ये इको पार्क होगा ना, ये रिसाइकिल, रिफर्बिश एंड डिसमेंटल ई वेस्ट इन अ साइंटिफिक, कैसे हम इसको साइंटिफिक तरीके से या सुरक्षित तरीके से इसका निराकरण कर सकते हैं। तो ये जो इको पार्क होगा वो इसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन है अगला देखिए, डिश टीवी इंडिया हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो डिश टीवी इंडिया ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत को बनाया है। तो बस वन लाइनर में ही ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें इसमें ध्यान और कुछ डीपली पढ़ने की बात नहीं है इसमें। अभी हाल ही में देखिए गेमिंग एप्लीकेशन A23 ने शाहरुख खान को अपना एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद देखिए बिहार ने खादी और हैंडीक्राफ्ट के लिए मनोज तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मेडीबटी के द्वारा अमिताभ बच्चन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट देखिए बुक है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो इन बुक का नाम क्या है? द ग्रेट टेक गेम। ये जो बुक है इसको हार्पर कॉलिंस इंडिया ने पब्लिश किया है। इस बुक में लेखक ने इस बात का पूरा रोड मैप तैयार किया है कि किसी भी देश को मतलब अगर टेक्नोलॉजी डोमिनेंट एरा बनाना है, मतलब युग में सफल होने के लिए कैसे वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे वो अपना पूरी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। तो इस बुक में इस तरीके से पूरी की पूरी बातें बताई गई हैं। बात करते हैं देखिए एक और बुक की। तो बुक का नाम देखिए है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड इस पुस्तक को मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन याद रखिएगा इस पुस्तक को रिलीज़ किया है अनूप जलोटा ने। भजन सम्राट के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। इस बुक में कैप्टन A.D. मानेक की लाइफ जर्नी के बारे में बताया गया है कि कैसे उनका करियर का जो ग्राफ है वो ज़ीरो से शिखर तक वो पहुँच पाए। तो इस बुक में इस के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है या इनकी पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। कुछ और बुक की बात करते हैं तो देखिए गांधीज असेंट द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी धीरेन्द्र झा ने। ममता बियॉन्ड 2021 ये बुक लिखी जयंत घोषाल ने। वहीं देखिए द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक लिखी है संजू वर्मा ने। और इंडियाज़ एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस ये बुक लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट ए क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इस विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज गीता मितिना को अपॉइंट किया गया। तो वन लाइनर में हमें ध्यान रखना है कि जॉइंट सेक्रेटरी किससे बनाया गया।
इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं KN राघवन। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने अपने न्यूज़ डायरेक्टर पद के लिए चेतन घाटे को अपॉइंट किया है। जी अशोक कुमार ये इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए। और IAS विनीत जोशी ये CBSE के चेयरमैन पद के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश होते हैं। चलिए अब हम रिवीजन के पार्ट पे चलते हैं। तो पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है देखिए, एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है एक्स कोबरा वॉरियर 2022। ये इसमें भारत की जो वायुसेना है वो भी भाग लेगी। तो किस देश में ये होगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा UK। तो इसमें भारत का ध्यान रखिएगा IAF यानी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। अभी ये होगी नहीं, मार्च में एक्सरसाइज होगी। इसके बाद देखिए बहुत ही एक तरीके से बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग वर्ल्ड की जिसे म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर कहा गया है, ये कौन सी सिटी में इसको बनाया गया है? तो इसे दुबई में बनाया गया। इसके बाद देखिए द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री? तो पहला जो IIT है वो UAE में यानी आउटसाइड इंडिया में, कहाँ? UAE में खोला जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनकी लिवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके ज़्यादा से ज़्यादा? तो इसके लिए इंडिया HIV एड्स अलायंस के साथ में ये पार्टनरशिप की गई। अगला है किस इंस्टीट्यूट ने MOU साइन किया है भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन के साथ में? राइट आंसर इज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड निकार्शन सदन द DCI? और इसको इनॉग्रेट किया है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। इसके बाद कौन सी IIT के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को? तो IIT दिल्ली के रिसर्चर्स और DRDO के रिसर्चर्स। तो इन साइंटिस्ट जो हैं इनके द्वारा मिलके इसका जो प्रदर्शन है वो किया गया। इंडिया की नेवी ने रिसीव किया है 12th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P8I फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो बोइंग कंपनी है जिससे ये जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया ने रिसीव किए। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी एनिवर्सरी मनाई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की? तो फ्रेंड इस बार 3री एनिवर्सरी मनाई गई है। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो ये आपको कुछ बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड राजस्थान बजट 2022-23 विद फर्स्ट सेपरेट एग्रीकल्चर बजट? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इसको प्रेजेंट किया है। तो पहली बार देखें यहाँ पे कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर बजट जो है अलग से इसमें प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद देखिए कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने एक्वायर किया है पार्टनर फॉर द गवर्नमेंट्स ई-रूपी बाउचर्स इनिशिएटिव को? तो राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल, जो कि प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया। इसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDBI बैंक? तो अगले 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया है और इनका नाम है राकेश शर्मा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कल के क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वीक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री बनी है पहली फॉरेन कंट्री जिसने इंडिया के UPI सिस्टम को अडॉप्ट किया है? तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा, आंसर हो जाएगा नेपाल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पॉल हेनरी सेंडोका डम्बिया इन्होंने अभी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ ली है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो इज़ द करेक्ट आंसर। और बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ ली। अगला है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहली बार G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया अंडर दी G20 प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? तो इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास।
अगला है किस जगह पर, किस प्लेस पर जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई है इंडियन डिफेंस फोर्स की? तो आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड, जो कि है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है कौन से इंस्टीट्यूशन ने डार्कथन 2022 को ऑर्गेनाइज किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे ऑर्गेनाइज किया। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है नेवल वेरिएंट ऑफ द एडवांस्ड सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो इसका जो परीक्षण किया गया, तो कौन सा, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा, किस मिसाइल विध्वंसक से जो है इसका परीक्षण किया गया? तो राइट आंसर है INS विशाखापट्टनम। इसके बाद है कौन से शहर में यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस को फ्लैग्ड ऑफ किया है? तो शहर का नाम है यहाँ पे मुंबई, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मेडिसिन और एग्री कमोडिटीज़ की डिलीवरी के लिए ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म स्काई ईयर के साथ में टाई अप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हिमाचल प्रदेश। अगला है प्रोजेक्ट आरोहण। तो फ्रेंड जो प्रोजेक्ट आरोहण है ना, ये शुरू किया है असम की सरकार ने। इसके बाद है कौन सी स्टेट है जिसको जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिल जाएगा, जो कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पहला ऐसा ट्रैक होगा? तो आंसर हो जाएगा ये मिज़ोरम में इस ट्रैक को पूरा बनाया जाएगा। इसके बाद है किस भारतीय को गूगल ने अपने वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम के रूप में नामित किया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमन पांडे। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो फ्रेंड बात करते हैं अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है यूहान पूनावाला को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट वीक के करंट अफेयर्स थे। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि खादी और हैंडीक्राफ्ट के एम्बेसडर कौन हैं? तो मनोज तिवारी हैं। सेकंड क्वेश्चन था मारू फेस्टिवल, ये राजस्थान के जैसलमेर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। आज हमारे कमेंट है प्रदीप पोहंती एंड माधुरी नागेंद्र बाबू। तो फ्रेंड ऐसे ही आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें, जो भी वीडियोस में आप लोगों से क्वेश्चन किया करें। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है अर्जेंटीना ओपन 2022 का भी टूर्नामेंट हुआ है, तो किसने ये टूर्नामेंट जीता? सेकेंड क्वेश्चन है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है सूर्य शक्ति सेल, ताकि सोलर प्रोजेक्ट की जो एप्लीकेशन आती हैं, लोन एप्लीकेशन आती है, उनको प्रोसेस किया जा सके? तो सूर्य शक्ति सेल किस बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी आज की इस के पूरे क्लास के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, जो भी आपके एग्ज़ाम्स आ रही हैं आप 100% अपना दें और सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड ज़रूर करें। करंट अफेयर्स को अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आप वीकली और उसे मंथली भी रिवाइज करते चलें। इससे आपका जो करंट अफेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको याद रहेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलूँगी कल इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।